महाप्रभु धन्वंतरी के कृपा से, गुरुओं के और माता पिता के कृपा से जो कुछ रसों के बारे में ज्ञान रखते हैं, रसों के कर्म के बारे में, तो उसको आज आयुर्वेद के विद्यार्थियों के हित के लिए यहाँ पर उपस्थापना करने का सोचे। 6 रसों के बारे में हम पढ़ते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय रस। तो उनमें से जो मधुर रस है वो रस से लेकर शुक्र धातु तक ये सारे 7 धातुओं की वृद्धि करता है। इसीलिए मधुर रस शरीर सात्म्य होता है, आयुष्य होता है, बल्य है, जीवन है, तर्पण है, डुंघण कर्म करने वाला रस होता है मधुर रस। अष्टांग हृदयकार कहते हैं आजन्म सात्म्य रस है। सारे प्राणियों के लिए जन्म से लेके जो सात्म्य रस होता है वो मधुर रस ही होता है। हम जन्म से जब हम छोटे थे तब हम तीखा नहीं खाते थे, हम कड़वा नहीं खा पाते थे, लेकिन मीठा जरूर खा पाते थे। तो आजन्म सात्म्य रस जो है वो है मधुर रस। रस से लेके शुक्र तक जैसे वृद्धि किया मधुर रस, तो वैसा ही रस से लेके शुक्र तक इन धातुओं को शोषयति, शुष्क करने वाला तिक्त रस का अतिसेवन से होता है। क्योंकि तिक्त रस का महाभूतिक प्रिडोमिनेंस क्या है? वायु प्लस आकाश। तो आकाश शून्यत्व है, वायु का प्रधान कर्म है शोषण करना। तो रस से लेके शुक्र तक इन सब धातुओं को शोषयति, शुष्क कर देता है तिक्त रस की अतिसेवन करने से। कटु रस मांसम भी लिखती, मांस का लेखन करेगा। तिक्त रस जो है वो भी लेखन कर्म करता है। तो मांसम भी लिखती, कटु रस, लेखन कर्म करने वाला तिक्त रस। उसके नेक्स्ट मनोबोधयति, अम्ल रस। मनोबोधयति का अर्थ क्या है? मन को प्रसन्न करता है। मन का स्थान कहाँ पर है? हृदय में। तो इसलिए मन जब प्रसन्न हुआ तो हृदय हेल्दी रहा, तो हृदय रस है अम्ल रस। मन प्रसन्न हुआ, इस वजह से सारे इंद्रिय भी दृढ़ हो जाएंगे। तो इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, मन बोधयति इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति। ये दोनों कर्म कौन करता है? अम्ल रस। हृदय रस कौन है? वो है अम्ल रस। उसके नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कफ के साथ कौन सा रस का क्या रिएक्शन होता है। तो मधुर रस जो है वो श्लेष्माणं अभिवर्धयति। आचार्य चरक भी कहते हैं मधुर, अम्ल, लवण, ये तीनों रस जो है वो कफवर्धक है ना। तो व्हाट अबाउट अम्ल एंड लवण रस? तो अम्ल रस जो है उसमें पृथ्वी प्लस अग्नि रहा, ठीक है। तो कफ जो है वो क्या है? पार्थिव है, उसमें पृथ्वी और जल है। सबसे अधिक कफ में क्या है? पृथ्वी और जल। तो जब हम अम्ल रस सेवन किए तो उससे क्या हुआ ना? कफम विलापयति, कफम विलापयति। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कफ का विलयन हो रहा है। तो कफ विलयन, कफम विलापयति, इसका अर्थ क्या है ना? कफ थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, द्रवित हो रहा है, संपूर्ण द्रवित नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसका डेंसिटी जो है उसमें कमी आया। क्यों? क्योंकि अम्ल रस भी उष्ण वीर्य वाला है, पृथ्वी प्लस अग्नि है। तो कफम विलापयति, कफ विलयन, तो ये कौन सा रस का कर्म है? ये होगा अम्ल का। लेकिन लवण क्या है? लवण है उष्णतम रस। उष्णतम रस, लवण रस जो है उसमें अग्नि प्लस जल, ये है उसका महाभूतिक प्रिडोमिनेंस, लेकिन उसमें अग्नि महाभूत मोस्ट डोमिनेंट है। तो ये इसी वजह से ये उष्णतम रस है। तो ये उष्णतम होने के कारण ये कफ को संपूर्ण पिघला देता है, द्रवित कर देता है, ताकि इट कैन मूव। उसको हम कहे क्या ना? कफम विस्यन्दयति, कफम विस्यन्दयति। तो कफम विस्यन्दयति का अर्थ क्या है ना? कफ विस्यन्दनशील हो गया, कफ बहने लगा। तो वो कौन कर सकता है? वो लवण कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उष्णतम, ये इतना गर्म है, इतना उष्ण है कि जो शीत गुण विशिष्ट कफ है, जो गुरु गुण विशिष्ट कफ है, उसको उसने बहनशील बना दिया, ठीक है। तो वो होगा कफम विस्यन्दयति। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कफ प्रसेकम जनयति। तो ये होगा कौन? लवण रस, ठीक है। नेक्स्ट, जब अम्ल रस की अतिसेवन हम करेंगे तो उससे क्या होगा? अम्ल रस के अतिसेवन से पित्तम वर्धयति और रक्तम दूषयति। पित्त की वृद्धि होगा, रक्त की दुष्टि होगी। क्यों? क्योंकि जब हम चरक सूत्र 1 में पढ़ते हैं पित्त के गुण क्या है, तो सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। पहला रस क्या है उसका? अम्ल रस। तो अम्ल रस के अतिसेवन करेंगे तो उससे पित्त की वृद्धि होती है और रक्त की दुष्टि होती है। क्यों? क्योंकि पित्त का रक्त के साथ साम्यता है। तो जब पित्त दुष्टि होती है, पित्त प्रकुपित होती है, तो सबसे ऐसा पहला धातु कौन सा है जिसको वो दुष्य बनाता है? वो है रक्त। उसके नेक्स्ट, जब हम लवण रस के अतिसेवन करेंगे तो उससे रक्तम वर्धयति और पित्तम कोपयति।
रक्तम वर्धयति पित्तम कोपयति, वो क्या होगा, वो होगा लवण रस के अतिसेवन। उसके नेक्स्ट दीपन एंड पाचन, ये दोनों कर्मों को कौन कर सकता है ना, लवण भी करता है तिक्त भी करता है। लवण और तिक्त रस ये दोनों दीपन और पाचन ये दोनों कर्मों को करते हैं। अब हम देखेंगे इंद्रियों के साथ रसों का क्या संपर्क है। तो मधुर रस जो है वो षडेंद्रिय प्रसादन करता है। तो षडेंद्रिय प्रसादन का अर्थ क्या है ना, इंद्रिय सारे थके हुए हैं, बाधित हुए हैं, तो इनको प्रसादन प्रसन्न करने वाला रस जो है वो मधुर रस, ठीक है। क्योंकि जो बल्य रस है वो तो मधुर रस है, तो बल वृद्धि करने वाला, तो इंद्रियों को भी बल प्रदान करेगा कौन, मधुर रस। तो षडेंद्रिय प्रसादन मीन्स पंच ज्ञानेन्द्रिय प्लस मन, इन सबको प्रसन्न करने वाला रस जो है वो है मधुर रस। उसके नेक्स्ट मनोबोधयति, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मनोबोधयति जो है वो अम्ल रस का काम है। इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, ये भी अम्ल रस का काम है। स्फुटीकरोति इंद्रियाणि, कटु रस का काम है। स्फुटीकरोति, सपोज पढ़ते पढ़ते हम थक गए हैं और पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, तो वहां उस समय हम अगर कुछ भी कटु रस पर्टिकुलरली सपोज अदरक वाला चाय पी लेते हैं तो थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाता है। तो क्या है ना, उस समय फिर से काम करने को इच्छा होती है, और वही है स्फुटीकरोति इंद्रियाणि, कि इंद्रियों को ये एक्सीलरेट करता है काम करने के लिए, एक्साइटेड करता है काम करने के लिए। इंद्रियाणि उपरुणाद्धि, इंद्रियाणि उपरुणाद्धि का अर्थ क्या है ना, इंद्रिय पीड़ित हो जाते हैं, जिसको सुश्रुत कहते हैं। इंद्रिय उपताप जनयति, उपताप का अर्थ भी पीड़ित होना। तो इंद्रिय उपरुणाद्धि चरक, इंद्रिय उपताप जनयति सुश्रुत, और ये दोनों कर्म कौन करता है ना, लवण रस की अतिसेवन करने से होता है। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि रसों का स्रोतस के साथ क्या संबंध है। तो मार्गान विशोधयति, लवण रस जो है वो उष्णतम रस है। तो मार्गान विशोधयति, ये स्रोतस से दोषों को निहरण करने वाला रस जो है वो है लवण रस। उसके नेक्स्ट मार्गान विवृणोति, कटुरस। मार्गान विवृणोति का अर्थ है मार्गों को विस्फारित करना, डायलेट करना। तो ये कर्म किसका होगा, कटुरस का। ये उष्ण है, तीक्ष्ण है। जहां पर मार्ग या स्रोतस में अवरोध हुआ है तो वहां पर इसको विस्फारित करेगा, डायलेट करेगा। तो ये काम है कटुरस का। स्रोतसम खरत्वम उपपादयति, स्रोतस में खरत्व रफनेस लाएगा कौन, तिक्त रस की अतिसेवन। क्यों, क्योंकि तिक्त रस जो है रस से लेके शुक्र धातु तक इन सबको शोषयति, शुष्क कर देता है, जिस वजह से स्रोतस में खरत्व उत्पन्न होता है। तिक्त रस की अतिसेवन से हो रहा है, और तिक्त रस जो है उसमें रहा क्या, वायु प्लस आकाश, तो ये वातवर्धक होता है, और ये खरत्व उपपादयति मीन्स खरत्व उत्पन्न करता है। श्रोतांसी अवबध्नाति, कषाय रस। तो कषाय रस से श्रोतांसी अवबध्नाति मीन श्रोतस में अवरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि जो स्तंभन कर्म है, संधान कर्म है, तो ये सारे कषाय रस का है। तो श्रोतस में अवरोध उत्पन्न करने वाला रस कषाय रस ही है। तो श्रोतांसी अवबध्नाति कषाय रस। कायम शिथिलीकरोति, कायम शिथिलीकरोति मीन्स पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, ढीला पड़ रहा है। तो ये सब कौन है ना, ये काम करता है अम्ल रस। अम्ल रस के अतिसेवन से कायम शिथिलीकरोति, ढीला कर रहा है मांसपेशी वगैरह को, ये ढीला कर दिया। लेकिन जब हम लवण रस के कर्म पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे सर्व शरीर अवयवान मृदु करोति, सर्व शरीर के सारे अवयव को मृदु करने वाला रस जो है वो है लवण रस। तो इस वजह से जब डेड बॉडी को हम गाड़ते हैं तो उसमें लवण डालते हैं। जैसे कोई एनिमल्स है तो उनको जब हम गाड़ते हैं तो उसके ऊपर हम देते हैं क्या, लवण देते हैं। क्यों, क्योंकि ये इजी डिकम्पोजिशन करता है। तो सर्व शरीर अवयवान मृदु करोति, तो ये होगा लवण रस। त्वक मांसयोः स्थिरीकरोति, तिक्त रस का काम है। सर्वरस प्रत्यनिक भूत लवण रस है। सर्वरस प्रत्यनिक भूत, तो प्रत्यनिक का अर्थ क्या है, प्रत्यनिक का अर्थ है विपरीत। तो सारे रस, 6 रस टोटल है, उन सबसे मोस्ट डोमिनेंट रस जो है वो लवण रस है। सपोज आप सब्जी बनाए हो तो सारे रस जो हमारा इंडियन कुकिंग स्टाइल है तो उसमें जो तड़का लगाने का और जो भी सब कॉम्बिनेशन है आप उसको एनालिसिस करेंगे, अल्टीमेटली आपको यही मिलेगा कि 6 रस ही उसमें हम यूज कर रहे हैं।
आप सरसों यूज कर रहे हो, आप मेथी यूज कर रहे हो, आप जीरा दे रहे हो, है ना। तो ये सारे को अगर हम मिलाते हैं तो फाइनली विल गेट दैट दिस इज षड रसात्मक। ठीक है, तो अगर हमने बहुत सारे स्पाइस दिए, सब कुछ किए, बढ़िया से किए, लेकिन नमक नहीं डाले हैं, है ना, तो फिर भी वो सब्जी जो है वो खाया नहीं जाएगा। और ऐसा ही सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन नमक थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया है, वही हमको प्रतीत होगा। हमको प्रतीत नहीं होगा कि उसमें इलायची डाले हैं या नहीं, उसमें त्वक डाले हैं या नहीं, लेकिन हमको प्रतीत होगा कि ये नमक ज्यादा है, तेज हो गया है, या फिर नमक कम है, नमक नहीं डाला है। ठीक है, तो द मोस्ट डोमिनेंट रस इज लवण रस, सर्वरस प्रत्यनिभूत। हृदय तर्पयति अम्ल रस है, लेकिन जो कषाय रस है हृदय पीड़यति, हृदय कर्षयति। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ये पीड़न भी करेगा और कर्षण भी करेगा। तो हृदय पीड़यति, हृदय कर्षयति, ये होगा कषाय रस का कर्म। संधान, संसवन, श्लेष्म रक्तपित्त प्रशमन, शोषण, तो ये सारे कर्म करेगा कौन? कषाय रस। पुंस्त्वम उपहंति, पुंस्त्व का नाश करने वाला रस कटु कषाय लवण, कटु कषाय लवण। और परोक्ष में भी हम कह सकते हैं कि तिक्त रस का काम क्या है ना, रस से लेके शुक्र तक इन सब का शोषण कर देता है। तिक्त रस का अतिसेवन करते हैं तो शुक्र का शोषण हो जाएगा, तो उससे भी पुंस्त्व होगा। लेकिन जो पुंस्त्वम उपहंति होगा, लेकिन जो डायरेक्ट रेफरेंस हमको मिलता है पुंस्त्वम उपहंति कटु कषाय लवण। उसके नेक्स्ट स्तन्य शोधन करने वाला रस तिक्त रस है, स्तन्य शोधन। शुक्र स्तन्य वर्धन करने वाला रस मधुर रस। स्तन्य शुक्र मेदसांग उपहंता कटु रस। सुश्रुत सूत्रस्थान 42 चैप्टर। ठीक है, ये पूरा सुश्रुत का है। ये जो 3 चीज मैंने कहा, स्तन्य शोधन तिक्त रस, शुक्र स्तन्य वर्धन करने वाला मधुर रस, स्तन्य शुक्र मेदसांग उपहंता कटु रस। पवन निग्रह और अनुलोमन, कोष्ठ विदाही, तो ये करेगा कौन? अम्ल रस। पवन निग्रह या पवन का अनुलोमन करना, कोष्ठ में विदाह उत्पन्न करना, यह अम्ल रस का ही कर्म है। ज्वरघ्न रस तिक्त रस है। विषघ्न रस तिक्त रस और मधुर रस। विषघ्न रस तिक्त और मधुर, ये दोनों रसों का कर्म है विषघ्न। ज्वरघ्न रस है तिक्त रस। और अभी लास्टली हम एक चीज जानेंगे कि चरक ने रसों के बारे में कहाँ पर वर्णन किए हैं और सुश्रुत ने रसों के बारे में कहाँ पर वर्णन किए हैं। तो चरक ने सूत्रस्थान 26 अध्याय, जिसका नाम है आत्रेय भद्रकापी अध्याय, वहां पर वर्णन किए। और आचार्य सुश्रुत ने 42 चैप्टर सूत्रस्थान का, जिसका नाम है रस विशेष विज्ञानी अध्याय, रस विशेष विज्ञानी अध्याय, जो कि चैप्टर नंबर 42 है। और चरक संहिता का है सूत्रस्थान का 26 चैप्टर।